के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे बेटा तो हम दो बिंदु पहले मान लेते हैं। देखिए बहुत आराम से समझेंगे और आपके लिए तभी जब समझ में आएगा तो क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखिए हम यहाँ पर बीच की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दो बिंदु पहले मान लेते हैं x1, y1, ये एक बिंदु है, पहला बिंदु ये, और यहाँ पर इसी तरीके से x2, y2, ये है आपके लिए। अब क्या है, ये आपके लिए है, तो करना क्या है, ये इनसे बीच की दूरी निकालना है। तो मैं लिख रहा हूं बीच की दूरी, इसको p मान ले रहा हूं, इसको q, इसको p और इसको q। तो PQ जो है वो बीच की दूरी है, बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होगा आपके लिए सूत्र। सबसे पहला सूत्र इस चैप्टर का जो है वो दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये चैप्टर हो गया आपके लिए, और इसमें ये सबसे पहले आपका फार्मूला हो गया। फार्मूला नंबर 1 आपके लिए याद करना पड़ेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सूत्र की। दूसरे सूत्र का यहां पर क्या आएगा आपके लिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र है वो क्या है, मैं फिर से बिंदु लिख रहा हूं x1, y1 और फिर x2, y2। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लिया मैंने कि जो p है वो p क्या होगा। तो देखिए अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक मैं लिखना चाहता हूं तो पहले आप कैपिटल X लिख लो। कैसे बनेगा, x1 प्लस x2 बटे में 2, ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x। y लिखेंगे तो y1 प्लस y2 और बटे में 2, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये कोऑर्डिनेट हो गए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब एक फार्मूला और है इसमें, तो दो फार्मूले हो गए आपके लिए। तीसरा फार्मूला यहां पर देखिए, तीसरा फार्मूला। तो तीसरा फार्मूला बच्चे क्या है, तीसरा फार्मूला ये है आपके लिए कि अगर मैं किसी 3 पॉइंट को संरेखीय दिखाना चाहता हूं, संरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु, जब संरेखीय बिंदु होंगे 3 मानेंगे। एक P बिंदु हो सकता है x1 y1 है, एक Q बिंदु है x2 y2 है, और एक R है वो है x3, y3। ये है भाई मेरे यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए P Q R। बात समझ रहे हो। तो आपके लिए जब 3 बिंदु हो गए तो इनके इससे संरेख बताना है आपके लिए। तो संरेख में क्या करेंगे, सूत्र होता है संरेख के लिए क्या है कि x1 और यहाँ पर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया, ये संरेख होने का प्रतिबंध है, और ये इसका मान 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, 0 होना चाहिए। देखिए अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो आपके लिए ये ध्यान रखना है कि जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तभी आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्यों, क्योंकि जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपके लिए वो चीज़ें आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएंगी, और आपको डेली वीडियो मिलेगी आपके लिए, और इसी तरीके से आप सीखते जाएंगे। तो अभी हमने आपके लिए फार्मूले के बारे में बताया, और अब लेते हैं सवालों को। एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो चुकी है बेटा, और एक्सरसाइज यहाँ पर 7.1 है, जिसका पहला सवाल लेंगे हम। क्या लेंगे, पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारा ये है, कैसे हम आपको दिखा भी देते हैं कौन सी बुक है और इसमें कहाँ पर कैसा सवाल दिया गया, क्योंकि विद्या की बुक चल रही है। तो विद्या की बुक में जो पहला सवाल अति लघु का है वो बताते हैं आपके लिए। देखिए तो हमारे पास देख रहे हैं ये बुक है, और इस बुक में आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है। आप इस बुक में ऐसे ही देख रहे हैं, पेज नंबर 138, किसी में पेज नंबर हो सकता है अलग हो, लेकिन चैप्टर आप जब यही खोल के देखोगे तो ये पहला सवाल दिखेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, इसका पहला जो सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है बीच की दूरियां ज्ञात करना, यानी मैं लिख रहा हूं युग्मों
युग्मों के बीच की दूरी, ये है आपका पहला सवाल। और पहला सवाल क्या है बेटा, यहाँ पर लिखा गया है पहला सवाल। देखिए बुक को मैं लेकर के चलूंगा क्योंकि आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए कि इस बुक से मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ और सॉल्व करा रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत जरूरी बात है। ये बुक है आपके लिए विद्या की और इसी से सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप ये ध्यान रखना। तो इसका पहला सवाल है 2,3 इसके बिंदु दिए गए, युग्म दिया गया, पेयर दिया गया है। और अगला है 4,1 ये, ठीक है। अब हमें इसके बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या यहां पर मानेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। अच्छी लग रही है डिजाइन, ऐसे बना लेना आप भी, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें सुविधा रहती है। अब बीच की दूरी निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे इसको p बिंदु मान लो, इसको q मान लो। तो pq बराबर रूट के अंदर फार्मूला है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 4 माइनस x1 का मान 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके लिए रूट के अंदर 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग 4 और प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे बेटा तो प्लस ही आएगा क्योंकि सम संख्या है। ध्यान से रखना, आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो यहाँ पर रूट 4 और रूट 4 कितने हो गए, ये 8 हो गए। 4 और 4 8 हो गए, यानी ये बीच की दूरी हो गई 8। रूट के अंदर 8 आ गया आपके लिए और ये बीच की दूरी हो गई, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से रूट 8 हो गया। लेकिन इसमें बुक में देखिए कितना दिखा रहा है 2√2। अब इसको भी बनाओ, देखो मैं बता के दिखाता हूँ। इसमें जो आंसर आपके लिए दिया गया है वो 2√2 दिया गया है सामने ही, आप देख सकते हो। तो मुझे रूट 8 को 2√2 बनाना है। देखिए इसको भी बताता हूँ। देखो हमने लिखा रूट 8 है लिखा हुआ। अब आप क्या लिखोगे इसको 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 लिखोगे। 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 वैसे ही रह जाएगा, उसका वर्गमूल नहीं होगा, तो यहाँ 2√2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आंसर फाइनली हो गया जो बुक में दिया गया है आपके लिए। तो 2√2 आपके लिए आंसर दिया गया है। बात समझ में आई? चलिए अब इसका दूसरा सवाल है, दूसरा पॉइंट है आपके लिए, वो इधर देखिए ध्यान से। दूसरा सवाल यहां पर आ जाइए। दूसरा सवाल लिखा है -5, -7 और -1, ये मैंने सवाल लिख लिया बेटा। अब सवाल लिख लिया, अब इसको सॉल्व कराते हैं आपके लिए। तो इसको सॉल्व कराइए, देखिए ध्यान से। पहले इसको x1 मानो और इसको y1, इसको x2, इसको y2, है ना, मान लिया। अब क्या करेंगे x2 y2 मान लिया आपके लिए सिंपली। और यहां पर क्या करेंगे ध्यान से, फार्मूला वही है PQ बराबर x2 माइनस x1 यानी -1, फिर माइनस x1 का मान माइनस का 5 है तो मैंने लिख दिया माइनस का 5 स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान है 7 स्क्वायर। यहां पर देखिए x2 माइनस x1 था, x2 का मान -1 था और इसी तरीके से x1 का मान -5 है तो माइनस लगा के -5 लिख दिया। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखेंगे इसको। PQ बराबर रूट के अंदर -1 और ये माइनस की गुणा माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और ये 5 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 चला जाएगा तो बेटा निगेटिव आएगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। तो 7 में से 3 गया 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। तो PQ बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके लिए 16 प्लस 16, 16 दूनी 32, रूट के अंदर 32 हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसको भी अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 32 है तो इसको लिखेंगे 4 4 4 4 जगह 16 और दूनी 32। तो देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और यहाँ पर आपके लिए ये 2 तो बाहर आ गए, वो रूट में रह जाएगा 2, उसका तो पेयर बन नहीं पाएगा, ना ही वो बाहर आ सकता है।
तो 2 गुणे 2 और ये 4√2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये दूरी का आंसर हो जाएगा। अब ये आपके लिए दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट का आता है। तीसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तीसरा पार्ट यहां पर, तीसरा पार्ट आपके लिए कराना है। तीसरा है a, b और -a, -b। ये है, ये तीसरा पार्ट है आपके लिए। तो तीसरा पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। इसको आपके लिए सॉल्व कराना है। कैसे कराना है, ध्यान से सुनिए। इसको मानो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे। यहां पर जरा देखिए, यहां पर क्या लिखेंगे भाई मेरे, PQ बराबर x2 - x1, यानी x2 का मान है -a और -x1, x1 का मान है -a हो जाएगा, ये -a हो जाएगा क्योंकि खुद में एक माइनस है, प्लस y2 का मान है -b, फिर माइनस y1 का मान है b होल स्क्वायर। तो PQ बराबर a माइनस का 2a होल स्क्वायर प्लस -b -2b होल स्क्वायर। PQ बराबर, देखो स्क्वायर है, अब यहाँ पर सम संख्या आपको मालूम है, जो सम में होता है उसमें प्लस आता है, तो माइनस तो कहीं से आना ही नहीं है स्क्वायर में। तो 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब इसको जोड़ लो। क्या जोड़ लो, कैसे जोड़ेंगे भैया, 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन ले लिया, बच्चा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का तो वर्गमूल आ जाएगा बेटा, 4 का वर्गमूल आप लिख लो, 2 आता है, और ये ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई बात नहीं होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यही आपके लिए बुक में दिया गया 2√a² b²। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि हमने आपके लिए ये करा दिया। तो पहला सवाल तो हमारा निपट गया। अब पहला सवाल निपट गया तो आपके लिए इसमें दूसरा भी सवाल एक करा ही देते हैं आपके लिए, दूसरा भी सवाल इसमें करा देंगे। तो दूसरा सवाल यहाँ पर कैसे कराएंगे, यहाँ पर कराएंगे। इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं। देखिए बच्चों, अब आपके लिए इस दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल बेटा क्या है, ध्यान से बुक में देखिए। बुक में लिखा है बिंदुओं 0,0, यानी एक बिंदु आपके लिए दिया गया है 0,0 और 36,15। दूसरा बिंदु दिया गया 36,15, ये आपके लिए दिया गया है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करो, ये लिखा हुआ है इस बुक में। तो हम आपके लिए बताते हैं कैसे बीच की दूरी निकालेंगे। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, अब फार्मूला लगा देना है इनके बीच की दूरी का। PQ बराबर x2 - x1, यानी 36 माइनस x1 का मान 0 है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान 15 है माइनस y1 का मान 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 में से 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया। अब भाई मेरे यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, 36 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करना है। तो 15 का तो होता है 225। अब 36 का करना पड़ेगा, तो 36 को गुणा कर लो यहाँ पर, ये करना पड़ेगा आपके लिए। अगर नहीं आया स्क्वायर तो आपके लिए करना पड़ेगा, और जोड़ करके फिर उसका भी वर्गमूल निकालना है। तो 6 का 36, ये 6 हो जाएगा, 3 6 3 18 और 3 कितना 21, 3 6 18 का 8, 1 हासिल और 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1, 1296 इसका आ गया। और आप इसको जोड़ लो, 1296 प्लस 225, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5 और यहाँ पर 1, 15 21 आ गया। अब 15 21 का आपके लिए वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है 15 21 का। कैसे निकालेंगे, भाग विधि से। तो 15 21 लिखा मैंने, ऐसे पेयर बना लिया। 15 का आपके लिए करना पड़ेगा, तो कितना होता है 15 के लिए, तो हम आपके लिए बताते हैं 15 के लिए कैसे सोचेंगे, वर्ग सोचेंगे। जैसे 4 चक्के 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 9 और 4 चक्के 16, तो 3 करना पड़ेगा, 3 3 9। तो 15 में से 9 गया बच्चा 6 और अगला उतार लिया 21, 621 हो गया, और 3 हो गया ये 6।
अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर डालेंगे कि 621 कट जाए, तो क्या नंबर होगा वो, 3 तो पहले हो ही चुका, 6 है यहाँ पर, और क्या नंबर डालेंगे कि ये कट जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 9 डाल दूँ तो 9 ने 81 का 8, 1 9 4 54, और 8 कितना हो जाएगा आपके लिए 62 हो जाएगा, 621। यानी इसका मतलब 9 डालना पड़ेगा, तो 9 डाल दिया, 9 से ही गुणा कर दी, आपके लिए आ जाएगा 621, यानी ये 39 आ गया। इसका क्या आ गया 39, तो आपके लिए इसका जो दूरी आ जाएगी वो 39 आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने यह सीखा कि हमने आपके लिए 2 सवाल करवाए हैं इस एक्सरसाइज के। अगली वीडियो में आपको सीक्वेंस से मिलेगा, 2 सवाल के बाद तीसरा सवाल, चौथा सवाल, फिर अति लघु के बाद लघु, और फिर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न वीडियो में कराए जाएंगे। तो इसी बुक से कराए जाएंगे बेटा, जो आपके लिए विद्या की बुक है 10th की, और इस बुक से आपको सीक्वेंस में मिलेगा, और आप जो है देख रहे होंगे पूरा आपको मिलेगा। इसमें जब भी हमारी वीडियो पड़ेगी उसमें आपको सीक्वेंस से ही जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।